नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य आया और वो चीन की तरफ से। चीन के विदेश मंत्री वांग ली ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का समर्थन किया। वांग ली ने कहा कि चीन दोनों देशों के बीच रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन भी अब भारत और पाकिस्तान के सीज़ फायर के बीच में कूद पड़ा। जब ये वक्तव्य मैंने देखा तो मुझे लगा कि चीन कैसा इतना एकदम भारत का समर्थक बन गया। ऐसा क्या हो गया कि यू टर्न ले रहा है? इसलिए इसको एक्स-रे से देखना ज़रूरी था। और जब मैं एक्स-रे से देखा तो मुझे क्या समझ में आया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर पर जो चीन का बयान सामने आया, जो मैंने आपको बताया, वो शांति की बात कर रहा है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन भी कर रहा है। न्यूज़ एजेंसी एपीपी के अनुसार चीन के विदेश मंत्री ने यानी वांग यी ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डर से फोन पे बात करते हुए कहा कि चीन भारत और पाकिस्तान दोनों का पड़ोसी है, इसलिए क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर उसकी चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने पाकिस्तान के हालिया संघर्ष के दौरान नागरिकों की मौत पर संवेदना जताई और जोर दिया कि शांति स्थापना में दोनों पक्षों को सक्रिय रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। वांग यी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीज फायर केवल एक शुरुआत है, इसे संयुक्त रूप से बनाए रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। अगर यह संघर्ष दोबारा भड़कता है तो इससे न केवल दोनों देशों को नुकसान होगा, बल्कि समूचे क्षेत्र की स्थिरता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। चीन विदेश मंत्री ने साफ किया कि बीजिंग पाकिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और गरिमा की रक्षा में समर्थन करता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दीर्घकालीन समाधान केवल संवाद और शांतिपूर्ण प्रयासों से ही संभव हो सकते हैं। वांग यी ने स्पष्ट किया कि एक स्थायी युद्ध विराम न केवल भारत और पाकिस्तान के हितों में है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उस सामान्य अपेक्षा को भी पूरा करता है कि जो एशियाई उपमहाद्वीप में निरंतर शांति बनाए रखने की दिशा में आशान्वित है। इस तरह चीन ने एक बार फिर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाने के लिए इच्छुक है और इस दिशा में रचनात्मक प्रयासों का बढ़ावा देगा। चीन का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? और ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये एक ऐसा अ, चीन का इंटरवेंशन है, क्योंकि इस भारत और पाक के युद्ध की स्थिति को डिफ्यूज करने में विश्व का सबसे बड़ा सरपंच खुद को जिसने स्वयंभू घोषित कर दिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्रेडिट ले रहे हैं। और जब ये क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि चीन को लगा कि हम क्यों पीछे रह गए? क्योंकि अंत में बड़ी लड़ाई अमेरिका और चीन के बीच में ही है। ये तनातनी व्यापार से लेके हर क्षेत्र में बनी रहेगी। चीन के पीछे कहीं न कहीं रशिया साथ दे रहा है, क्योंकि एस-400 जो सिक्योरिटी कवर था हमारा, जिसने भारत को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा दी और पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, वो हमसे 2 साल पहले रशिया से चीन ने खरीद लिया है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस तरीके से रशिया और चीन अब ये दोस्त बन गए हैं। अब चीन पाकिस्तान के साथ लगातार कैसा आगे बढ़ता है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान का समर्थन कर भारत को टू फ्रंट वॉर को तैयार रहने का संदेश दिया है, इसको हमको मानना चाहिए। जब वो कहता है कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए हमेशा साथ रहेंगे, इसका मतलब वो पाकिस्तान का समर्थक है। उसने हमारे देश में हुए आतंकी द्वारा हत्याओं का संवेदना तो नहीं कभी जाहिर की, लेकिन हाँ,
पाकिस्तान में इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मरे हुए लोगों को संवेदना दी। इसका मतलब जो आतंकी मरे, जिसका जनाज़ा अपने कंधों पे पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी ढो रहे थे, उनके प्रति चीन संवेदना देता है, तो क्या चीन आतंक का समर्थन करता है? भारत को अपनी सैन्य और कूटनीति शक्ति अब बढ़ानी होगी। भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने में 2 कदम पीछे लौट आए। सीज़ फायर पर सहमति भी बन गई। जंग की इस आग कब भड़क जाए कौन जानता है। वैसे भी पाकिस्तान की गद्दारी का इतिहास रहा है और हमने देखा सीज़ फायर होने के तुरंत बाद उनके ड्रोन हमारे शहरों में अंदर तक आ गए। वो कभी भी अपने बात से पलटी खा सकता है। कौन जान सकता है कि पाकिस्तान कल क्या किस सीज़ फायर पे बोलेगा या किस संधि को मानेगा। इसलिए जो नया भारत बार-बार बोला जा रहा है, इस भारत को पूरी तरह से अब तैयार रहना होगा। पाक की हर हिमाकत का माकूल जवाब देते रहना होगा। हिंदुस्तान अब एक और चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, जिसकी झलक भारत और पाक के तनाव में दिख गई। भारत-पाक के तनाव के बीच चीन ने भारत को एक संदेश दिया, वो टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहने का एक संदेश था और चीन ने ज़बरदस्त समर्थन पाकिस्तान को दिया। ये हम लगातार देख रहे थे क्योंकि जो भी मिसाइल हमने गिराए, जो भी लगातार हमने जो ड्रोन्स गिराए, वो सब मेड इन चाइना के थे। इसका मतलब चाइना पूरे समय दबा के सप्लाई पाकिस्तान को कर रहा था। पाकिस्तान का चीन सदाबहार दोस्त है। हर बार पाकिस्तान को चीन का साथ मिल रहा है। इसके भले ही चीन के अपने हित है। मसलन चीन-पाक आर्थिक कॉरिडोर और बलूचिस्तान में चीनी इन्वेस्टमेंट, ये 2 बड़े चीन के इन्वेस्टमेंट हैं पाकिस्तान में। यही वजह है कि पहलगाम अटैक के बाद चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। भारत ने जब पाकिस्तान की नस दबाई तो तुरंत चीन उसके दबाव में आ जाता है। चीनी विदेश मंत्री वांग ली ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और उनकी संप्रभुता, अखंडता की रक्षा की बात कही। यह एक संदेश है कि अब भारत को हमेशा तैयार रहना होगा। पाकिस्तान को चीन ने क्या दिया? चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन, फाइटर जेट और एचक्यू न पी नाइ 9P जैसे एयर डिफेंस सिस्टम दिए। ये बात अलग है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को हमारे मिसाइल्स ने ध्वस्त कर दिया। भारत के खिलाफ पाक ने अभी जितनी भी मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने कहा, वो ज़्यादातर चीनी थी। चीन का ये कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अपने आप भारत के लिए सिग्नल है। इसका मतलब चीन अब भी भारत का दुश्मन है और पाक का दोस्त है। वैसे भी दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन रहता ही है। इस बात को इशारा करता है कि आगे भी यदि युद्ध जैसी स्थिति होगी, तो चीन इसमें कूदेगा। दूसरी बात है, चीन कतई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका वो पुराना वाला सॉफ्ट कॉर्नर रखे, जिससे पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठे। क्योंकि चीन का इन्वेस्टमेंट ही नहीं, चीन के लिए पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब-जब भारत पे दबाव बनाना होगा, टू फ्रंट वॉर के लिए चीन कभी भी भारत को उकसा सकता है, क्योंकि एक फ्रंट 3800 किलोमीटर का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेके अ, जम्मू-कश्मीर तक जो बॉर्डर चाइना का लगा हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, कच्छ गुजरात के कच्छ तक, वो भारत का बॉर्डर लगा हुआ है। भारत दोनों बॉर्डर पे एट अ टाइम फ्रंट खोलना भारत के लिए मुश्किल होगा। ये प्रैक्टिकल है, कोई भारत की आर्मी को कमज़ोर नहीं मानता। लेकिन चीन के फिर संसाधन भी हमसे ज़्यादा है। चीन हमारे लिए बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो जब मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे लगता है अमेरिका का बीच में कूदना कहीं कि चीन को मजबूर कर दिया कि वो भी कूद के इस पाकिस्तान के साथ अपनी नज़दीकी बनाए रखे, ताकि पाकिस्तान पूर्ण रूप से अमेरिका की गोद में नहीं जाए। पाकिस्तान खेल रहा है, इधर चीन के साथ, उधर अमेरिका के साथ और सामने भारत है। भारत को दबाने के लिए कभी-कभी पाकिस्तान का भी उपयोग अमेरिका करेगा, चीन भी पाकिस्तान का उपयोग करेगा और अपनी उपयोगिता करवाने के लिए पाकिस्तान दोनों सौ भी लेगा। भारत को अपनी कूटनीति के लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। वैसे भी हमने कई कार्यक्रमों में कहा
कि हमारे विदेश मंत्रालय की विदेश नीति चरमरा गई। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा। उसके बाद ट्रम्प साहब क्रेडिट ले गए संधि का, सीज़ फायर का। हाथ में आया हुआ, मुँह के सामने आया हुआ निवाला हमारे मुँह से छीन लिया गया। उसके बाद अब कश्मीर में भी अमेरिका इंटरवेन करने को तैयार है, जो कतई इतने सालों से भारत ने किसी तीसरे देश को आने नहीं दिया। ऐसे में यदि अमेरिका इंटरवेन करता है, तो वो जगह चीन भी लेना चाहेगा, क्योंकि चीन और अमेरिका अंत में ये दोनों आमने-सामने होंगे। मैं एक्सेस में देखता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा वैश्विक एक बदलाव होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ हम कम हैं, हम कहाँ हैं? सवाल ये है। हम क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं? सवाल ये है। और इसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए, ये हमारी सरकारों को सोचना होगा। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।